मरीन लाइन से लेके बोरोली तक और बोरोली तक यहाँ से लेके मीरा भाईंदर से लेके वसई विरार और आगे डहानू तक जो बाड़मेर बंदर है वहाँ तक मतलब लाने की उन्होंने घोषणा की है। बहुत इम्पोर्टेंट मतलब उनकी घोषणा है। दूसरा, केंद्र और राज्य सरकार की जी अमृत 2 टप्पा 2 करके जो अपना वाटर सप्लाई की जो स्कीम है वो उन्होंने लाने का कोशिश की। लेकिन मैं जब भी एमपी था तभी मैंने 1001 करोड़ रुपए जब भी लाया था तभी उसी में से मतलब वो ऑलरेडी मतलब अमृत पानी का जो टप्पा 2 है वो ऑलरेडी वो कार्यान्वित हो चुका है। और यहाँ पे शिंदे साहब आने के बाद MMRD के मंत्री होने के नाते या गृह निर्माण मंत्री होने के नाते उनके पास महाड़ा भी है। तो महाड़ा और अपना SRA जो है ये ऐसे कई इम्पोर्टेंट डिपार्टमेंट उनके पास होने से यहाँ पे वसई विरार में जो शाश्वत जो है वो शाश्वत जो लागू किया है मतलब हमने लागू किया वो धीरे धीरे वो भी मतलब कैंसिल करने का मतलब उन्होंने ऐलान किया है। और यहाँ पे MMRD के तौर पर लाखों करोड़ों रुपए यहाँ पे उन्होंने दिया है। और अभी जैसे भी चुनाव होने के बाद ये शहर को इस तरह से एक गतिशील और प्रगतिशील ये शहर बनाने का उन्होंने यहाँ पे ऐलान किया। सिंह जी ने कहा कि जब माझी खासदार थे भाभी जी उन्होंने जो योजनाएं लाई थी जो वसई विरार पार्क जो योजनाएं ला के दी इसका लाभ उठा रहे तो उसका श्रेय कोई और ले रहा है, नारियल कोई और फोड़ रहा है, तो इस सारा किसकी तरफ है? देखिए ऐसा है कि मैं जब भी MP था तभी मैंने करीबन 90 इलेक्ट्रिक बसेस जब भी मतलब सेंक्शन करवाया था केंद्र से। एक्चुअली प्रपोजल पुराना था लेकिन उसका जो अमल बजावनी मेरे टाइम पे मैंने वो करने का कोशिश की। दूसरी बात रही यहाँ पे STP प्लान नहीं था, ड्रेनेज सिस्टम सही नहीं थी और सूर्या का जो पानी जो है वो सूर्या का पानी वहाँ पे उसको ये अपना ड्रेनेज अपना पाइपलाइन था वो बहुत पुरानी पाइपलाइन थी। वो अभी वो नया मतलब हर जगह पे मतलब वो मतलब उस 1000 करोड़ से उनका मतलब अच्छी सही ढंग से उसके मतलब उन्होंने इस्तेमाल करने का कोशिश की। और आज विरार में वसई में नाला सोपर जो पानी की जो किल्लत थी वो धीरे धीरे काफ़ी मतलब कम से कम 80-85% कम हुआ है। अभी भी 20-25% मतलब अभी भी मतलब पानी की किल्लत कई जगह पे है। लेकिन क्या कि जो यहाँ पे जो आबादी बढ़ रही है वो आबादी को हम किस तरह से कंट्रोल कर सकते हैं। तो मेरे ख्याल से ये चुनाव होने के बाद डेफिनेटली महायुति की यहाँ पे सरकार आने के बाद हम उसके बारे में हम प्लानिंग करें। कल नगर परिषद का निकलने वाला है, तो क्या कहेंगे, क्या लग रहा है आपको? देखो हमारा यहाँ पे पालघर डिस्ट्रिक्ट में मतलब 4 नगर पालिका एक नगर पंचायत है। तो यहाँ पे डहाणू, पालघर और जवाहर यहाँ पे मतलब क्या कि तीनों जगह पे शिवसेना की सत्ता आने की संभावना है। और वाड़ा में जो है वाड़ा में भी मतलब वहाँ पे सत्ता आने की संभावना है। तो कल जो है पालघर डिस्ट्रिक्ट में जितने भी 3 नगर पालिका और 1 नगर पंचायत में शिवसेना की जीत। सर आखिरी सवाल आपसे था कि जैसे पालघर में बीजेपी और शिवसेना उन्होंने नगर परिषद चुनाव अलग लड़ा और जब तैयारी शुरू की गई तो साथ में कोई चेहरा नहीं था, लेकिन जो नाराज़ लोग थे उनको लेके शिवसेना ने चुनाव वहाँ पे लड़ा और इसके अच्छे प्रतिशत आ रहे हैं। वसई विरार का चुनाव जो आ रहा है इसमें भी कई ऐसे कार्यकर्ता हैं जो इच्छुक उम्मीदवार हैं जिन्हें शायद टिकट नहीं मिल रहा और नाराज़ है। और जो बाटअप की बात चल रही है बीजेपी और शिवसेना में सीट बंटवारा को लेकर उसको लगातार उससे तनाव बढ़ते जा रहा है। अगर जो सीट शिवसेना मांग रही है वो सीट नहीं मिलता है तो क्या यहाँ पर भी शिवसेना अकेले लड़ेंगे? नहीं, अकेले तो नहीं लड़ेंगे क्योंकि देखो आखिर महायुति का धर्म हम पालने की कोशिश करेंगे और जो नाराज कार्यकर्ता है उसको समझाने की कोशिश करेंगे। चलेंगे सर।